कक्षा 6 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.7 जो ल स और म स के सवालों पर आधारित है। इससे पहले मैंने आपकी किताब के 2 उदाहरण करवाए थे। आज हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़ना है और इसे समझना है। सवाल है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। देखिए 2 बोरियां हैं, एक का भार है 75 किलोग्राम, दूसरे का है 69 किलोग्राम। अब वो क्या कह रहा है कि इस बोरी के अंदर जो खाद है उसको मापना है, तो अधिक से अधिक कितने बट्टे, अधिकतम बट्टे का मान बताना है, यानी सबसे बड़े बाट का भार ज्ञात करना है जो इन दोनों खाद की बोरियों को पूरा माप दे। तो क्या आया, देखिए अधिकतम क्या है, अधिकतम। और अधिकतम संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या ज्ञात करेंगे, म से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, म से। तो हम इसको हल करेंगे। बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए $75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम का म स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, म स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले संख्या है 75। तो म स के सवाल हमने किए थे। हम बताया था कि सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसका भाग लगाते हैं, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है, 5, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हमने लिया 3 का नियम क्या कहता है, 2 दी गई संख्याओं को जोड़ दो अंकों को। तो 7 और 5 कितने हो गई, 12, और 12 क्या होता है, 3 का गुणज। तो इसे हम 3 का क्या लगाएंगे, भाग। 75 में 3 का भाग, तो देखिए 3 दूनी 6, 2 बार 1 बच गया, 5 उतर गए, 3 पंजे 15, कितना आया, 25 बार। फिर दोनों को जोड़ा, 5 और 2 7, लेकिन 7 3 से अभाज्य है, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है, 5। जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 का भाग लगाया, 5 पंजे 25, फिर 5 का 1 बार। तो ये हमने किया 75 का अभाज्य गुणनखंड। और किसका है, 69। पीछे 9 है और इकाई का अंक 9 होने की वजह से यह संख्या 2 से अभाज्य है। तो हमने लिया 3, दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, 9 को और 6 को। तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15, और 15 3 का क्या होता है, गुणज। तो ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो भाग लगाया, देखिए हमने 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, फिर 3 का 9 में, 3 3 9, कितनी बार गया, 23 बार। और 23 अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। ये केवल अपने स्वयं के पाड़े से ही विभाजित होती है। तो हमने लगाया 3, इसके अंदर 23 का भाग, 23 से कम 23। ये हो गया 69 का अभाज्य गुणनखंड।
अब हम म से निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का सार्व अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 75 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, देखिए 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5, फिर 69 का 3 × 5 नहीं है इसमें भी नहीं है, 23, एक ही सार्व गुणनखंड है, यानी 75 और 69 का सार्व अभाज्य गुणनखंड। सार्व अभाज्य गुणनखंड कितना है, एक समूह बन रहा है, इसमें से आप एक समूह में से एक अंक ले लीजिए, कितना आया 3, यानी 75 और 69 का मस, ये भी कितना होगा 3। तो हमने क्या लिखा था, अधबट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए 75 और 69 का क्या ज्ञात करेंगे, मस, और मस कितना निकला 3। ये जो आंसर निकला है मस, यही अधिकतम बट्टे का मान है। तो हम लिख देंगे अतः अधिकतम बट्टे का मान बराबर 3 किलोग्राम, और ये आपका आंसर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को मापने के लिए कम से कम आपके पास 3 किलोग्राम का बाट होना चाहिए। यानी क्या लिखा था, अधिकतम बट्टा, यानी 3 किलोग्राम का बाट आपके पास होना आवश्यक है। इससे आप इन दोनों भारों को पूरा माप सकते हैं। तो सवाल को पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।